सेट कैमरा चालू कर, मैं आप बोलो तो मैं सेट कर दूंगा कैमरा। कुछ कर देता है इसमें हमारी इसको थोड़ा सा ऊपर करो, ज़्यादा ना, ठीक है। ठीक है। You are now unmuted. हेलो एवरीवन, क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हो? फटाफट आप रिप्लाई कर दो, देन विल प्रोसीड फॉर द टुडेस क्लास। दीपक, प्रीतम एंड सानपाल। कैन यू हियर मी? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके ओके ओके, फाइन, ठीक है, ठीक है। तीन लोग अभी आ चुके हैं। ओके, स्क्रीन सभी लोगों को क्लियर दिख रहा है? यस सर। ओके फाइन, यस सर। फाइन फाइन फाइन, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने एरर के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था और हमने क्या किया था, मोशन इन 1D का कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था। और आज हम वेक्टर के एक दो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको भी रिवीजन कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट मोशन इन 2D और रिलेटिव्स के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर का बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट आप इसको सॉल्व करके आंसर बता दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक बहुत टाइम लगना चाहिए। आप इसको सॉल्व करके आंसर बता दो तो फटाफट हम आगे बढ़ेंगे रिवीजन की तरफ। मोशन बेसिकली आज हमें मोशन इन 2D को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन और वो सारी चीजें हमें प्रैक्टिस करनी है। जिसका भी आंसर आ जाता है आप रिप्लाई कर देना तुरंत। सिंपल क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन है क्या। प्रीतम, वो चीजें देखेंगे जब एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तो उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
आज बाकी लोग भी हैं क्लास में, तो हम वो चीज़ें रिवाइज अभी नहीं करेंगे। आज इस क्लास को अटेंड कर लो आप, फिर फर्दर जो क्लास होगी एक्स्ट्रा क्लास, कुछ आप मैम से बात कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सबको रिवाइज नहीं करा सकते ना वो चीज़। आज इसको आप अटेंड करो, इसको समझो, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। एनीवन गॉट द आंसर? किसी का आंसर आया कोई इसमें से? सिंपल क्वेश्चन है वेक्टर का। दीपक, निकिता, प्रीतम एंड सानू, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। बहुत ही सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। वेक्टर से कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाते हैं। क्वेश्चन दिया, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स of magnitudes 2a and root 2a acting at an angle theta is root 10a. So find the value of angle theta. आपको जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल वेक्टर एडिशन है, जो वेक्टर एडिशन सर अंडर रूट 2a है ना, खाली रूट 2 इंटू ए है। हाँ, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये 2a है, जो सेकंड वैल्यू अंडर रूट 2 और ए बाहर है, ठीक है, ऑब्वियस बात है, एक अंडर रूट में नहीं है, ए बाहर है, ठीक है, और जो रिजल्टेंट है उन दोनों को अंडर रूट में 10 है और ए ये बाहर है। आपको क्या बताना है? एंगल बताना है। जो इनिशियली ये टू वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल बताना है। चलो कोई बात नहीं, देखो आप सभी लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। लेट अस सपोज कि एक वेक्टर इस तरीके से, इसको हम a1 मान लेते हैं, ठीक है, a1 इक्वल टू मान लेते हैं कि a1 ये 2a वाला वेक्टर है, इस a1 का जो मैग्नीट्यूड क्या है 2a है। दूसरा वेक्टर हम कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली हम डायग्राम बना लेंगे तो हमें थोड़ा सा इजी होता है क्वेश्चन को समझने और सॉल्व करने में, ठीक है। ये हमारा a2 जिसका मैग्नीट्यूड कुछ ये दिया हुआ है। इसमें ये बोला है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है √10a। तो आपको क्या बताना है? वो एंगल थीटा बताना है। सपोज इनके बीच में एंगल थीटा है, तो एंगल वो थीटा आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर a1 वेक्टर और a2 वेक्टर कुछ इस तरीके से है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसको मैं AR अगर बोलता हूँ, ठीक है, AR, तो AR वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, ठीक है, राइट। अब बिकॉज हमें क्या मैग्नीट्यूड के टर्म में सारी चीजें दी हुई है, तो ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं दोनों साइड। ऐसे ऐसे क्या करो आप, मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है। और मैग्नीट्यूड लेके हम स्क्वायर करेंगे, तो देखो कैसे हम इसको लिखते हैं, मॉड ऑफ ए रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस, ठीक है। मॉड ऑफ दिस का मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, मैं आपको एक बार लिख दिखा देता हूँ। मॉड ऑफ ए दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a1 प्लस a2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से अगर स्क्वायर हम ना लें तो हम स्क्वायर रूट करके लिखते हैं। तो इसको स्क्वायर हटा देंगे तो कैसे हम लिखेंगे, a1 स्क्वायर, जो a1 स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos थीटा, ठीक है। ये आता है सभी लोगों को करना? ठीक है, देखो आप अब आगे कैसे करेंगे इसको। अब जो AR है मतलब रिजल्टेंट वेक्टर है, इसकी वैल्यू हमें कितना दिया, √10a दिया हुआ, मतलब उसको स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 10a स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। a1 की वैल्यू कितनी है, 2a है, उसको स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 4a स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। अब a2 की वैल्यू कितनी है, √2a है, मतलब स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हमें आ जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a1 का मतलब ये 2a हो गया, a2 का मतलब कितना हो गया, √2a हो गया, ठीक, इनटू cos थीटा, और हमें बेसिकली थीटा बताना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा, ये 10a स्क्वायर ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 6
ए स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 4√2 ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ए स्क्वायर कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 को आप लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4√2 कॉस थीटा। ठीक है, 4 कट जाएगा तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कॉस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 होता है। समझ में आ रहा है सभी को ये? अगर किसी का आंसर आया हो 45 डिग्री में ऑप्शन डी, तो आप जल्दी से रिप्लाई करो। इसका नहीं आया कोई बात नहीं, जो एक्सप्लेनेशन है फिर वेक्टर का वो बेसिक क्वेश्चन था। इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन अगर है नहीं समझ में आया तो बताओ, ये सिंपल क्वेश्चन था ये वेक्टर का। ओके फाइन, किसी का सॉल्व नहीं हुआ है? ओके ओके, आप लोग म्यूट मत रहो, अगर आप लोग ऑन रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर अगर कोई चीज होता है तो आप कम्युनिकेट करो। ठीक है, आप बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, हमें चीजें, मुझे भी पता चले कि हाँ आप सुन पा रहे हो। हाँ प्रीतम बोलो। हो गया सर। ओके फाइन। ओके, और किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? सिंपल वेक्टर एडिशन था, कुछ ऐसा खास नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ओके, तो फिर आगे बढ़े हम। ओके देन नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ये सिमिलर टाइप का है बट थोड़ा सा अलग है इस क्वेश्चन में। आई होप ये तो सभी को सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो आप, एक बार ट्राई करो, क्योंकि अगर प्रीवियस क्वेश्चन अगर जो मॉडल लेके हमने मैग्नीट्यूड निकाला अगर वो अगर आप समझ गए तो फिर इसको आप सॉल्व कर लोगे आराम से। थोड़ा सा इसमें रीअरेंजमेंट करना है, उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी का आंसर आया इसमें? आया तो भी आप रिप्लाई करो, नहीं आया तो भी आप रिप्लाई करो, सो दैट कि मुझे पता चले कि हाँ आप सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करूंगा। ओके कोई बात नहीं, बाकी लोग भी रिप्लाई करो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। राइट, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। नो सर। ओके कोई इशू नहीं, ठीक है अभी डिस्कस करते हैं हम इसको। ओके फाइन, ठीक है, देखो इसमें एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप ऐसा करो जैसे आपको दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अब काम करो c को आप राइट साइड में लेके चले जाओ, मतलब a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी लिख दो आप, और दोनों साइड आप मॉड ले लो। ठीक है, एक हिंट है आपके लिए,
a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी लिख दो क्योंकि इक्वल टू 0 है, और दोनों साइड आप मॉड ले लो, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस सी। तब देखो शायद आपको कुछ कुछ आंसर मिल जाएगा, कुछ कुछ क्या, अगर उसके बाद अगर आप सही से प्रोसीड करोगे तो मिल जाएगा। और आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। बाकी लोग दीपक, निकिता, आप दोनों लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, रिप्लाई करो, मुझे भी पता चलना चाहिए। ओके फाइन, जो अभी मैंने हिंट बताया आप ट्राई करो, अगर सॉल्व हो रहा है तो वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं। ऐसे आप लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस टाइम वेक्टर सी। अब आप दोनों साइड मॉड ले लो, फिर इसको आप सॉल्व करो, आई थिंक तब हो जाना चाहिए। मान लो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल समथिंग कुछ थीटा है, तो उस थीटा को लेकर आप उसको प्रोसीड करो। किसी का आंसर आया इसके बाद? चलो कोई बात नहीं, टाइम का पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो सिंपली क्या करना, दोनों साइड मॉड ले लेना है। आप ऐसे इसको लिख सकते हो, मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड सी, सॉरी माइनस टाइम सी, ठीक है। तो मॉड ए इक्वल टू, सॉरी मॉड ए प्लस बी इक्वल टू माइनस टाइम मॉड सी, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इसको ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर का मतलब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वेक्टर अब नहीं रह गया, प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी इंटू cos theta, where theta is the angle between vector A and vector B, and this would be equal to mod of C। अब C क्या यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। mod of A is equal to mod of B is equal to mod of C is equal to 1। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, पता है आप सभी लोगों को, तो A कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब A का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। B का मैग्नीट्यूड कितना 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 2 इंटू 1 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ऐसे इक्वल टू 1। अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करोगे 2 को आप इस साइड लेके आओगे तो -1 आ जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगा सिंपली, राइट। अब आप बताओ cos थीटा की वैल्यू अगर -1/2 आ रहा है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, नहीं देखा 180 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, -1 हो गया ना, तो 0 आ जाएगा। अगर आप cos 180 डिग्री लिखोगे तो -1 आ जाएगा ना, cos 180 डिग्री की वैल्यू तो 0 आ जाएगा, क्योंकि है नहीं। cos थीटा की वैल्यू आ गई है -1/2। अब आप बताओ थीटा कितना होगा, तो इतना मैंने बता दिया। वन 120 डिग्री, हाँ सही है, 120 डिग्री राइट आंसर है।
बाकी लोगों का अगर आंसर आ रहा है तो आप फटाफट रिप्लाई करो। ओके फाइन फाइन, प्रीतम का भी आ गया, ठीक है, चलो बढ़िया है। देखो सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं, चलो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, किसी भी कंफ्यूजन हो जाए। एक चीज ध्यान रखो आप, जो क्वाड्रेंट होता है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर हम cos थीटा की बात करें, ठीक है, तो जो cos थीटा होता है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। सेकंड में और थर्ड में क्या होता है, ये निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, cos थीटा की वैल्यू -1/2 आ रहा है, मतलब कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोई आंसर होगा। और इसमें जो आंसर आपको दिया वो लेस देन पाई दिया, मतलब पाई से छोटा होगा, ठीक है। तो आपको वैल्यू पता होगी, cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। तो आप देखो क्या यहाँ पे माइनस थीटा, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये इसको क्या लिख सकते हो आप इस तरीके से, एक -1/2, तो cos की किस थीटा की किस वैल्यू के लिए 1/2 आता है, 60 के लिए, तो क्या आ जाएगा, मतलब ऐसे आप लिख सकते हो, एक cos 60, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस 60, मतलब पाई/3, तब कितना आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगी, या फिर इसको बोल सकते हो 120 डिग्री आ जाएगा। दोनों चीजें सेम, कुछ अलग नहीं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद होना चाहिए कि cos जो है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। समझ में आया बाकी लोगों को? यस सर। ओके फाइन फाइन फाइन। निकिता समझ में आया आपको ये? यस सर। ओके फाइन, यस सर। ठीक है ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो लाइक इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, देन उसके बाद आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। चलो बढ़िया है, ठीक है ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसके साथ साथ आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उसको भी समझने की कोशिश करो, ताकि अगर सिमिलर काइंड ऑफ या उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगर आपको क्वेश्चंस मिले तो आप उसको इजीली कर सको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो आप, ओके ओके ओके, आप बोलो, पहले बोला करो, आप इतना डिले मत रिप्लाई करो। ओके कोई बात नहीं, आप जो भी इशू आप पहले रिप्लाई कर दो तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखो आप इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता है, 3 यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, सच दैट एक रिलेशन ये आपके सामने दिया हुआ a + b + c = 0, और आपसे पूछा गया है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये चीज आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा ये चीज सोचना पड़ेगा कि हम क्या रिलेशन यूज करें, मतलब लाइक इसको किस तरीके से रीअरेंज करें कि हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल मिल जाए, ठीक है। तो आप अगर इस फॉर्म में इसको लिखते हो, वेक्टर a + वेक्टर b = -c, फिर उसका आपने क्या लिया, मॉड लिया दोनों साइड, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर a + b क्या होगा, स्क्वायर रूट आपने इस तरीके से लिख लिया, a² + b² + ट्वाइस ऑफ ab cos थीटा, वेयर ab क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b है, जो कि यूनिट वेक्टर है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b है, ठीक है। मॉड ऑफ -c, c वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, सॉल्व करने के बाद हमारा 2 + 2 cos थीटा = 1, cos थीटा फाइनली हमारा आ गया -1/2, ठीक है। तो आपको पता होगा कि cos थीटा जो है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हमने
थीटा की वैल्यू एलिमिनेट की, फाइंड किया तो हमें क्या मिल गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री आ गई। ठीक है, समझ में आया निकिता? ओके फाइन, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करवा। क्वेश्चन के साथ हम इसमें इन्वॉल्व, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उसको भी हम क्लियर करते चलेंगे। ये स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है, देखो क्या बोला कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, और ये बोल रहा है कि आपको एक फाइंड द वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए बट हैज मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स दैट ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, आपको एक थर्ड वेक्टर, मान लो कि थर्ड वेक्टर क्या है, कोई सी वेक्टर है, किसी मान लो आप ऐसे, थर्ड वेक्टर क्या है, सी वेक्टर है। आपको सी वेक्टर फाइंड करना है जो वेक्टर ए के पैरेलल हो और जो वेक्टर सी है उसके मैग्नीट्यूड का 5 टाइम्स हो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, पहली चीज तो ये हमें जानना जरूरी है। ठीक है, कि वेक्टर सी क्या होगा, ऊपर रिलेशन निकालना इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन फिर उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। क्या है सी वेक्टर, चलो ठीक है, मैं आपको अगेन एक हिंट दे देता हूँ, आपका काम और मैं आसान कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ लोग उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, देखो अब इस क्या बोला, जो स्टेटमेंट इसने बोला बस उसको लिख दो आप। क्या बोला है कि जो थर्ड वेक्टर, मान लो कि वेक्टर सी है, उसका मैग्नीट्यूड जो है बी का 5 टाइम्स होना चाहिए, तो लिख दो आप इसको 5 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, सिंपल, एंड शुड बी पैरेलल टू वेक्टर ए। ठीक है, तो अगर हमें एक वेक्टर चाहिए जो किसी अदर वेक्टर के पैरेलल हो, तो हम क्या करते हैं, उसमें जो यूनिट वेक्टर है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू एक कैप, व्हाट इज ए कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, और आपको याद होगा यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे आप, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो मैंने तो आपको तो पूरा बता ही दिया, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। ओके फाइन, सही है, बाकी लोग भी सॉल्व करो, ट्राई करो फटाफट। खैर मैंने रिलेशन आपको बता दिया है। प्रीतम बोलो। हो गया सर, हो गया, आंसर होगा। चलो बढ़िया है, यस सर। सही है, सही है, आंसर भी आ रहा है।
बाकी लोगों का आंसर आ गया, फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फटाफट बोल दो। हर्षिता का आ गया, प्रीतम का आ गया, बाकी बोलो दीपक, निकिता एंड सानू, आंसर आ गया या फिर मैं एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन क्या, बेसिकली आपको वैल्यूज पुट करनी है इसमें। बी सही आंसर है इसका। दीपक, निकिता एंड सानू, आप लोगों का आंसर आया या नहीं आया? मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बोलो फटाफट, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर नहीं आया। ओके चलो कोई बात नहीं, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कैसे सॉल्व होगा। ये जो मैंने रिलेशन लिखा है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। यस सर। ओके, अब ठीक है, सिंपल वैल्यूज निकालो। मॉड ऑफ बी आप निकालो पहले। बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, देखो आप, सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 16 प्लस 4 कितना आ जाएगा? रूट 20 आ जाएगा। ठीक है, अब एक मतलब कि लाइक यूनिट वेक्टर इन ए डायरेक्शन, तो मॉड ऑफ ए भी पहले हम निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा, देख लो। मॉड ऑफ ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25। 25 का मतलब कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो वेक्टर सी कितना हो जाएगा, देखो आप, वेक्टर सी इक्वल टू 5 टाइम्स मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी कितना आया था? रूट 20 आ गया था, इनटू ए कैप, मतलब यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। तो ए कैप कितना लिखते हैं हम? ए वेक्टर, ए वेक्टर भाई मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कितना आया? 5 आया था। ठीक है, अब 5 इससे कट जाएगा तो फाइनल कितना आ जाएगा आपका? रूट 20 इंटू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। क्लियर है अब आपको? दीपक आपको समझ में आया ये? हाँ सानू बोलो, समझ में आ गया आपको? यस सर। चलो बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, ठीक है। ओके देन, देखो लेकिन इसमें अगर मैं इस सिंपल आपको बोलूं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, तो पहली चीज की, अगर आपको कभी भी ये बोले कि आपको एक वेक्टर फाइंड करना है जो किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल हो, ठीक है, उसका मतलब ये है कि जिस वेक्टर के पैरेलल आपको एक दूसरा वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, मान लो कि लेट अस सपोज कि आपसे ये बोला गया कि ठीक है, कोई आपको ये एक्स वाई और जेड वेक्टर दिया हुआ, ठीक है, और आपसे ये बोला गया कि आपको एक फोर्थ वेक्टर पी फाइंड करना है जो कि पैरेलल हो जेड के और मैग्नीट्यूड उसका एक्स और वाई के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पी वेक्टर को अब क्या बोला? पैरेलल टू जेड। तो जेड के पैरेलल का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आप जेड कैप ले लो। ठीक है, तो अगर कोई गिवन वेक्टर है उसके पैरेलल आपको एक वेक्टर फाइंड करने के बोल रहा है, दैट मींस कि आपको क्या लेना है? उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, और मान लो इसमें बोलता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वाई के बराबर होना चाहिए। तो अब ठीक है, आप इसको लिख लो, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। अब जो भी कंडीशन दिया रहेगा वो आप लिख लो। एंड सो पैरेलल टू जेड वेक्टर, तो आपने जेड को क्या ले लिया? यूनिट वेक्टर ले लिया आपने। और जेड का यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया? जेड वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ जेड हो गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर कोई पैरेलल वेक्टर आपसे पूछ रहा है, दैट मींस कि उनका डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, तो हमें यूनिट वेक्टर वहां पे लेते हैं। बाकी ठीक है, जो कंडीशंस दी हुई उसके अकॉर्डिंग हमें रिलेशन बिल्डअप कर लेंगे, उसे उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये वेक्टर का ये बट थोड़ा अच्छा सवाल है, आई थिंक टॉर्क आपने पढ़ा भी होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिकली एक क्वेश्चन है। ठीक है,
ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना, फटाफट आप आपको मैग्नीट्यूड बेसिकली बताना है, ठीक है। जो टॉर्क आएगा उसका क्या आपको बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। आपको आर वेक्टर दिया है, एफ वेक्टर दिया है, और आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। ये आपका फोर्स वेक्टर हो गया और ये आपका आर वेक्टर हो गया, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम है, जिसका आंसर आता है वेरी गुड, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, आप फटाफट मुझे रिप्लाई कर देना कि सर मेरा आंसर आ गया या नहीं आया, देन आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। You are now muted. ब्रॉडकास्ट देखा रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हो रहा है। You are now unmuted. अगर आंसर आ गया तो फटाफट रिप्लाई करो, आप नहीं आया तो भी आप रिप्लाई करो आप, सो दैट मैं जल्दी से एक्सप्लेन करूँ आपको, एंड देन विल प्रोसीड टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विद प्रॉब्लम। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करना था, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। आपको एक रिलेशन भी दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ठीक है सही है। बाकी और किसी का आंसर आया कोई? अगर नहीं आया तो भी आप रिप्लाई कर दो जल्दी से, सो दैट कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं या आगे प्रोसीड करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप देखते हैं इसको, ठीक है। अब तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको ये रिलेशन है, खैर टॉर्क का रिलेशन है ये आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, पहले इसको इस तरीके से लिख लो आप, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। और जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में पहले होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जैसे आर को पहले हम लिखेंगे, एफ को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो आई के नीचे आई का कोएफिशिएंट, जे के नीचे जे का, के नीचे के का, तो कितना हो जाएगा 2 1 -1, ठीक है। और एफ का क्या दिया हुआ हमें 2 5, और जहाँ कुछ नहीं दिया हुआ इसका मतलब क्या है, वो 0, ठीक है। अब सिंपल आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा अगर आपको आई निकालना है तो आई के नीचे वाला ये जो पार्ट है उसको छोड़ के बाकी को आपको क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो आई का निकालना है तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि आई का निकालना तो 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, माइनस 5 इंटू -1 -5 इंटू -1, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आई आ जाएगा, ठीक है। अब जे का आपको निकालना, तो जे का निकालना तो आगे वाले टर्म को देखो आप, आगे वाला टर्म क्या के है, ठीक है। तो के मतलब ये बेसिकली क्या हो जाएगा, -1 इंटू 2 कितना आ गया -2, -2 इंटू 0 0, तो ये क्या आ जाएगा
-2 जे कैप आ जाएगा। ठीक है, कई बार लोग इस तरीके से भी करते हैं कि जे का इसका निकालना तो आई का 2 इंटू 0 माइनस ऑफ -2 इंटू -1 +1 आ गया और माइनस लगा दें, तो चीज़ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब के का आपको निकालना है, के का निकालना आगे कितना होगा 2 इंटू 5 दैट इज 10 -2 इंटू 1 दैट इज 2, तो 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आएगा +8 के कैप आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया R क्रॉस F का क्रॉस प्रोडक्ट, या बेसिकली टॉर्क आप देख सकते हैं, जो टॉर्क है ये आपका ये आ गया 5 I कैप -2 J कैप +8 K कैप। ठीक है, अब सिंपल आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फटाफट निकाल लो आप। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, समझ में आ गया तो भी रिप्लाई करो। और इसका मैग्नीट्यूड सिंपली आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ओके फाइन फाइन, ठीक है ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकते हैं, नहीं आएगा तो आप कई सारे चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा, कई सारे चैप्टर्स में इसका यूज है, भी टॉर्क निकालेंगे, एक और कई सारे वेरिएबल्स हैं, 12th का जो पार्ट है मैग्नेटिज्म का उसमें कई जगह आपको मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको मिलेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के बिना आप बहुत सारे सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड था। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में कोई कंफ्यूजन हो तुरंत आप अप्लाई करो, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। बाकी लोगों को समझ में आ गया? दीपक, निकिता, अगर आपको समझ में आ गया तो आप रिप्लाई कर दो, नहीं आया तो भी आप रिप्लाई करो। ओके फाइन। What is the right option, sir? राइट ऑप्शन इज ए। एक्चुअली जब आप Okay, sir. स्क्वायर रूट करोगे तो सिंपली क्या आएगा 25 Yes, sir. I got. ओके प्लस 64 मीन्स ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 93, राइट। तो 93 अप्रॉक्स वैल्यू ये आ जाएगा 9.61। आपको दिख रहा है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 93, इट इज ग्रेटर देन 9 बट लेस देन 10, राइट। ग्रेटर देन 9 लेस देन 10 एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, दैट इज ए, द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? ओके फाइन, सो ओके फाइन फाइन फाइन। तो क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपको चैप्टर्स में, अगर आप ऑलरेडी 12th पार्ट पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा, आपने बहुत जगह यूज किया होगा। ठीक है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है इसमें भी, और अच्छा कॉन्सेप्ट भी बेस्ड है, बहुत सारी चीजें इसमें यूज में आ जाएगी। आप एक बार इसको ट्राई करो अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि कई सारी चीजें इसमें आपका सर्कुलर भी आ जा रहा है, कई सारी चीजें इसमें आ जा रही हैं। क्वेश्चन को रीड करो आप और ट्राई करो एक बार। अगर किसी को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत आप रिप्लाई कर देना, सो दैट बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा।
explain, sir. ओके ओके फाइन, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं पहले आपको हिंट देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, कोई एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया गया इन टर्म्स ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 4 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 cos 2 पाई टी जे कैप, ठीक है, ये आपको दिया। अब इसमें ऑप्शंस देख लो क्या क्या, वेयर आर इज इन मीटर, टी इन सेकंड, आई कैप जे कैप इन द यूनिट वेक्टर, ठीक है ठीक है ठीक है सही। तो आपको क्या बताना है इसमें से कौन सा रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो अब इसको कैसे आप कर सकते हो। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ ट्रेजेक्टरी के क्वेश्चंस भी किए थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस पार्टिकल का अगर किसी भी इंस्टेंट पे मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते x इक्वल टू 4 sin 2 पाई टी एंड y इक्वल टू 4 cos 2 पाई टी, ठीक है। तो वहां से आपको, क्योंकि इसमें आपको क्या बोला है, एक ऑप्शन ये भी दिया है हाँ कि द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर, तो ये सर्कल होगा नहीं होगा, आपको उसका पाथ फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेजेक्टरी उसकी क्या होगी, कैसा है उसका मोशन होगा। तो x इक्वल टू 4 sin 2 पाई टी है, y इक्वल टू 4 cos 2 पाई टी है, दोनों का स्क्वायर करो और ऐड करो, देखो क्या आता है। कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 16, राइट, बिकॉज 16 कॉमन आ जाएगा और बाकी क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई टी, तो क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, या फिर उसको इस तरीके से लिख सकते हो 4 स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपको पता होगा तो ये बेसिकली क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at 0,0 and radius is 4। सेंटर कहाँ पे 0,0 पर है और रेडियस जो है इसका कितना है 4 मीटर, जो भी यूनिट होगा इसका, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका मोशन होगा, अगर आप इसका देखोगे तो कुछ इस तरीके से मोशन होगा इसका, लाइक दिस, राइट। एक सेंटर पे ऐसे है, सेंटर इसका यहाँ पर है और रेडियस कितना 4 मीटर है और ऐसे सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली जो स्टैंडर्ड आपका होता है, क्या बोलते हैं, सर्कल का इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो h और k क्या है, बेसिकली ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल है, तो यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिन ही है, लेकिन h और k 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये ओरिजिन ही क्या है उसका, सर्कल का सेंटर है, ठीक है। इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, राइट। तो एक चीज पता चल गई कि क्या है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसका रेडियस क्या है 4 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या क्या, एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है। अब इसका मतलब एक चीज आपको क्लियर हो गया कि पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। और आप इसका अगर वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी का मतलब उसका अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद देखो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी वेक्टर आपको मिलेगा, ये आ जाएगा आपका 8 पाई कॉस ऑफ 2 पाई टी आई कैप प्लस कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो मैं माइनस लगा देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा अगेन 8 पाई साइन ऑफ 2 पाई टी जे के, ठीक है।
ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब ये बताओ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, फटाफट निकालो आप लोग। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, क्योंकि एक ऑप्शन वेलोसिटी का दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 1 मीटर पर सेकंड। तो आप चेक करो वो करेक्ट है या रॉन्ग है। सर वेलोसिटी किससे है थोड़ा समझ में नहीं है। ओके, आपको अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन दिया है या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी दिया है, उससे अगर आपको वेलोसिटी निकालना हो तो आपको नहीं आता, कैसे निकालते हैं? अगर कोई पोजीशन दिया है या फिर एक्स कुछ भी दिया हुआ है, तो पोजीशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है बताओ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी? याद नहीं। Rate of change of is position is velocity. Velocity is equal to basically dr by dt. ठीक है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज व्हाट, वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल उसको डिफरेंशिएट कर दिया है। जो r आपको क्या दिया हुआ है, 4 sin 2 पाई t i कैप प्लस 4 cos ऑफ 2 पाई t j कैप, या का पोजीशन दिया हुआ है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सिंपली इसको आप डिफरेंशिएट कर दे एक बार, dr by dt, तो ये आपको क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है फटाफट बताओ आप लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना आ रहा है, क्योंकि एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है। बोलो आप लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना आ रहा है, आसान कर दिया मैंने। So 8 √2. 8√2 आ रहा है। ओके, बाकी और किसी का नहीं आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? दीपक, निकिता, प्रीतम, सानू, बोलो भाई फटाफट। यार इतना सब कुछ कर दिया मैंने, आप बताओ। आपको लिख दिया सिंपल, लाइक वेक्टर फॉर्म में लिखा है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। चलो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 8 पाई दोनों में कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया, इसका स्क्वायर कर दिया। बाकी क्या बचा आपका, कॉस स्क्वायर ऑफ 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 2 पाई टी। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, राइट, तो ये 1 आ जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, देखो ये पूरा का पूरा टर्म 1 आ जाएगा, ये क्या आ गया 8 पाई का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये 8 पाई आ जाएगा, 8 पाई मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ये वेलोसिटी कैसे आई? अब ये सिंपल, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लो। समझ में आया सभी को ये? दीपक, निकिता, सानू,
दीपक निकिता समझ में आया आपको ये? सर एक बार और समझाना ये वेलोसिटी वाला। ओके चलो देखो, एक मिनट, ये यहाँ तक क्लियर है आपको? आप म्यूट मत करो, ठीक है, आप कम्युनिकेट करो, अगर आप अपनी समझ कम्युनिकेट करो देन फिर मुझे पता तो चलते रहना चाहिए कि आपको कितना समझ में आया। ये जो स्टेप मैंने लिखा वेलोसिटी 8 पाई cos 2 पाई t i कैप माइनस 8 पाई sin 2 पाई t j कैप, ये समझ में आया निकिता? आप ओके ठीक है, तो आपको ये स्टेप नहीं समझ में आया। अब देखो इसको और क्या लिख सकते, इसको तो वैसे ही रहने दो आप। एक मिनट, जो आपको मॉड निकालना था, मॉड का मतलब क्या होता है? जो आई कैप का कोफिशिएंट है, जे कैप का कोफिशिएंट है, उस सबका स्क्वायर लो, देन फिर उसका क्या करो, स्क्वायर रूट करो, ठीक है। इसको 8 पाई कॉस ऑफ 2 पाई टी स्क्वायर प्लस 8 पाई साइन ऑफ 2 पाई टी के स्क्वायर, ठीक है। अब 8 पाई इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसको बाहर ले लो, बचेगा क्या आपका, कॉस स्क्वायर ऑफ 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 2 पाई टी। वही चीज मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी थी। समझ में आया निकिता? ओके फाइन। और किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ जल्दी से। वेलोसिटी कैसे आ गई 8 पाई मीटर पर सेकंड? चलो बढ़िया। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आ गई। पहला चीज ये हमें क्लियर होगा कि पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस 4 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन सही हो गया। हमने निकाला वेलोसिटी कितनी आई 8 पाई मीटर पर सेकेंड, और इसमें कितना दिया है 8 मीटर पर सेकेंड है, तो ये क्या रॉन्ग हो गया। और इसमें आपको रॉन्ग ही बताना है, क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो बी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब ए को आप कैसे चेक करोगे, अगर आपने सर्कुलर पढ़ा तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन या उसको क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या होता है टुवर्ड सेंटर ऐसे होता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको एसी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है वी स्क्वायर बाई आर, या फिर इसको आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या वी स्क्वायर बाई आर। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर बाय r, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो ये भी सही हो गया। ये रॉन्ग सॉरी राइट स्टेटमेंट है, बट आपको इसमें क्या पूछा है कि कौन सा रॉन्ग है, ठीक है, तो रॉन्ग कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है। क्लियर है सभी को इस क्वेश्चन में? अगर कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में तो बताओ। जो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताया था, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया, बी हो गया। हाँ अर्षिता बोलो क्या पूछना है आपको। No, sir. I'll clear it, sir. Okay, fine, that's good. Okay, anyone else? Deepak, Pritam, Sanu, everything is clear? Yes, sir. Okay, that's fine. So next वो करते हैं हम। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप थोड़ा अच्छे तरीके से समझोगे तो अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, और अच्छे क्वेश्चंस में इसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट था, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी था, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी थी, ठीक है। ओके सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। ये अब हम मूव कर रहे हैं मोशन इन 2D में, ठीक है।
तो मोशन इन 2D का सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, महा आसान क्वेश्चन है, ये तो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। ये प्रोजेक्टाइल का सबसे आसान क्वेश्चन है, आई होप सभी लोगों से हो जाना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला याद है तो आंसर आ जाएगा। अब जिसका भी आंसर आता है तुरंत आप रिप्लाई करो, नहीं आता फिर भी आप रिप्लाई करो विद इन 30 सेकेंड। चलो बढ़िया है, सही है, बाकी लोग भी रिप्लाई करो फटाफट। महा आसान क्वेश्चन यार, अब इससे इजी क्वेश्चन आप कभी मत एक्सपेक्ट करना कि इससे इजी क्वेश्चन कभी आपसे कोई पूछ नहीं सकता है। और प्रोजेक्टाइल का भी और क्वेश्चन हम करेंगे। सर चलो सी ऑप्शन है। सी इज द राइट आंसर। तो 4 टाइम्स जी। हाँ एग्जैक्टली सिंपल है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमें क्या पता है, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी को डबल कर दे रहा है। ठीक है, वेलोसिटी को डबल कर दे रहा है तो इसको आप स्क्वायर करोगे तो ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर, तो ये फाइनली आपको क्या आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, मतलब कितना आ जा रहा है, इस इनिशियल का कितना आ जा रहा है 4 टाइम्स आ जा रहा है। क्लियर है बाकी लोगों को? निकिता एंड प्रीतम एंड सन, यस सर, आगे सर। फार्मूला बेस्ड है यार, इसमें कुछ भी नहीं करना। मैंने बोला इसमें आपको दिमाग यस सर। बिल्कुल भी नहीं लगाना दिमाग। ठीक है, ओके मैं फिर आ गया था सर। चलो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया दैट्स वेरी गुड। ओके अब मूव करते हैं थोड़ा नेक्स्ट एंड बेटर क्वेश्चन की तरफ। कर ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन है, ट्राई करो। ये भी इजी, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा।
जिसका भी आंसर आता है तुरंत रिप्लाई करो, नहीं आता तो भी आप रिप्लाई करो, क्योंकि ये भी बहुत कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जी की वैल्यू आप 10 ले लेना, 10 लेके आप इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आपको। ओके ओके ओके, राइट, सही है। और किसी का आंसर आया? चलो कोई बात नहीं, अब इसको डिस्कस करते हैं, काफी टाइम हो गया। अब देखो, पहले जो चीज हमारे ऑलरेडी गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी, एंड दिस इज इक्वल टू 10, ये ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है। अब एक चीज आप देखो, आपसे क्या पूछा, मैक्सिमम हाइट पूछा है। एच मैक्स का क्या होता है फॉर्मूला, अभी हमने किया था, u, थोड़ा मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, u sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। बेसिकली आपको u sin थीटा की वैल्यू चाहिए। अब टाइम आपको दिया है, आपका रेंज अगर ये वैल्यू नहीं भी देता तो भी कोई इशू नहीं था, ठीक है। u sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो, इसको सॉल्व करो, u sin थीटा इक्वल टू 10 इंटू जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली, डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। अब 50 यहाँ पे पुट कर दो आप, इस 50 स्क्वायर बाई 2g, 50 स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, 50 स्क्वायर मीन्स 2500 बाई 2 इंटू 10, एक जीरो कट गया इससे, ये कितना आ जाएगा, 125। तो एच मैक्स कितना आ गया, 125 मीटर। इजी क्वेश्चन था, बस आपको एक रिलेशन इसको यूज करना था। कर रेंज की वैल्यू अगर नहीं भी दी थी तो भी कोई इशू नहीं था आपके लिए, आपको नहीं सेपरेट यू की वैल्यू निकालनी, नहीं थीटा की वैल्यू निकालनी, सिंपल आप यू साइन थीटा निकालो, उसको आंसर में पुट करो, लाइक जो रिलेशन है आपका मैक्सिमम हाइट का उसमें पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये सभी लोगों को? दीपक, निकिता, प्रीतम, सानू, कोई कंफ्यूजन? Yes, yes, sir, clear हो sir. Okay, that's fine. Okay, fine. निकिता, समझ में आ गया आपको ये कैसे सॉल्व हुआ? ओके, दैट्स ग्रेट, फाइन। सिंपल था, ऐसा कुछ खास नहीं था, सिंपल। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपने उसको रिलेट किया, यू साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाली। हाँ, कुछ लोग सोच रहे हो सर मैं यू की भी वैल्यू निकालूं, साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, तो जब एच मैक्सिमम का रिलेशन आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा आपको यू साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आपको सेपरेटली यू और थीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यू साइन थीटा की वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट। ओके, ये भी इजी क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब
बताओ, ये तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप देख के बता सकते हो, ये गलत नहीं होना चाहिए। आई थिंक बाकी लोग भी रिप्लाई करो आंसर फटाफट। बहुत ही सिंपल लॉजिक है इस क्वेश्चन में, कुछ स्पेशल नहीं है, बस आपको वर्टिकल जो मोशन है उस वर्टिकल मोशन को आपको ऑब्जर्व करना है, और वर्टिकल मोशन को आपने ऑब्जर्व कर लिया तो कोई इशू नहीं। फाइन फाइन फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है, आपको वर्टिकल मोशन को ऑब्जर्व करना है इस क्वेश्चन में। कई बार लोग कंफ्यूज है सर, बुलेट जो है से समझ में आया। अच्छा समझ में नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो इसमें कंफ्यूजन बस यही से जनरेट होता है कि जो सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि बुलेट को फायर किया जा रहा है, तो ध्यान रखो बुलेट को हॉरिजॉन्टली फायर किया जा रहा है, वर्टिकली नहीं। तो बुलेट के पास इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। देखो आप मान लो कि कोई हाइट, ठीक है, ऐसे आप मान लो सिंपल कोई भी हाइट से इसको फायर किया जा रहा है, एक को तो ऐसे सिंपली रिलीज कर दिए, ठीक है। हम केवल वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड वाले को फायर किया गया, मतलब कि उसके पास कुछ इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट है, बट इसके पास भी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, नहीं है। वी वाई इनिशियल क्या है इसका, ये भी 0 है, ठीक है। और वर्टिकल हाइट क्या h सेम है, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको अब अप्लाई करो दोनों में फॉर वाई डायरेक्शन वाली, फॉर वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट जो भी h सेम है, और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है, 0 है, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है दोनों का, g है, और ये क्या हो गया टी स्क्वायर। तो दोनों के लिए क्या है, h भी सेम है, a भी सेम है, तो टाइम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करना है। Yes, sir. अब ये क्या होगा इसमें, अगर आप पाथ को अगर आप देखोगे, हाँ पाथ दोनों का अलग अलग होगा, और अगर फाइनल वेलोसिटी पूछे, मतलब इसका पाथ कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से ग्राउंड को हिट करेगा एंगल पे, ये ऐसे वर्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइनल वेलोसिटी 1 और 2 में से किसकी ज्यादा होगी, तो देखो 2 का कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब नेट इस तरीके से कुछ आएगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे v नॉट कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, इसका कुछ vy वेलोसिटी होगा। तो आप ये देखो, जो आपके पास एक और फार्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2a_h_s, जो भी आपने, इसको आप वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो वर्क का, मान लो अगर इसका vy है वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे हिट करते समय, तो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, vy होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, डिस्टेंस दोनों सेम चल रहे हैं, इनिशियली क्या दोनों का 0 है, और एक्सेलरेशन भी क्या है, सेम है। तो अगर नेट वेलोसिटी की बात करें, तो नेट वेलोसिटी जो सेकंड का आएगा वो 1 से ज्यादा होगा, ठीक है, ये डिफरेंस आएगा। बट अगर टाइम पूछे कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ ग्राउंड को हिट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी अलग अलग होगी और पोजीशन अलग अलग होगा। ये इसका पाथ कुछ इस तरीके से आएगा, पैराबोलिक पाथ होगा, और स्ट्रेट लाइन में ऐसे वर्टिकल ग्राउंड को हिट कर जाएगा। क्लियर है बाकी लोगों को ये? दीपक, निकिता, कोई Yes, sir. ओके फाइन। दीपक क्लियर है आपको ये, एंड निकिता? ओके फाइन फाइन
ओके दैट्स गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं, देन उसके बाद कुछ ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का, जो एक क्या बोल सकते हो आप इसमें। चलो एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ, एंगल, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी आल्सो। आपको वेलोसिटी भी बतानी है, इनिशियल वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी भी बतानी है। एक मैं और एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। प्रोजेक्टाइल में अगर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो इसी पे बेस्ड आ सकते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो। बाकी तो इजी क्वेश्चन तो अभी हमने 2-3 देखा है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको पता होना चाहिए उसका रिलेशन, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अगर किसी को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है या जो इसमें थ्योरी इन्वॉल्व है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे होता है, अगर क्लियर है देन वेरी गुड। अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो फटाफट रिप्लाई करो सो दैट कि हम इसको क्विकली डिस्कस कर लें। नहीं आ रहा सर। ओके कोई बात नहीं, चलो डिस्कस करते हैं हम इसको। बाकी जिसको आ रहा है आप उसको ट्राई कर सकते हो, नहीं आ रहा तो मैं उसको जो ओके फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको प्रॉपर तरीके से हम लिख लेते हैं, ठीक है, इन डिटेल वे में। चलो पहले इसके पहले थोड़ा सा हम इसकी जो थ्योरी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो आप इसको, तो प्रोजेक्टाइल के केस में होता क्या है, सॉरी चलो ठीक है, ऐसा नहीं, आपको समझना है सिंपली। एक पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। और ऐसे एक्सिस हम बना लेटा, सपोज कि जो हॉरिजॉन्टल है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एंड जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो ओरिजिन है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑब्वियस बात पाथ इसका अगर हम देखें तो कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से पाथ इसका बनेगा प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। नहीं तो ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम रेंज बोलते हैं, r या x, ठीक है। जनरली इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये h मैक्स हो गया, मैक्सिमम हाइट, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो x डायरेक्शन y डायरेक्शन, हाँ एक चीज और कर लेते हैं, वेलोसिटी देख लेते हैं। x डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसको रिजॉल्व करेंगे तो u cos थीटा आ जाएगा इनिशियली। y डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, u sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब x डायरेक्शन की बात करते हैं पहले, x डायरेक्शन, ठीक है। x डायरेक्शन में जो भी पैरामीटर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो x डायरेक्शन में ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी है, सिंपली u cos थीटा है। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक है। बेसिकली ये x ऐसे और y ऐसे, तो y डायरेक्शन में g किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, और इधर क्या कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एट एनी टाइम t क्या हो जाएगा, सिंपली अब एक्सेलरेशन नहीं तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज u cos थीटा एंड इट इज कांस्टेंट, ठीक है। व्हाइल दिस होल मोशन, इस पूरे जो मोशन है उस प्रोसेस में ये vx क्या रहेगा, कांस्टेंट है, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो अगर हमें किसी टाइम t पे x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बताना है, x इक्वल टू सिंपली हम क्या लिखेंगे, एट एनी टाइम t सिंपली
वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, अब y डायरेक्शन की बात करते हैं। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, राइट। और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, देखो अब हमने पॉजिटिव अपवर्ड को माना है, तो एक्सेलरेशन ये जो g कितना डाउनवर्ड लग रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस जी लिखेंगे। ठीक है, तो अगर किसी टाइम t पे हमें y डायरेक्शन में वेलोसिटी बतानी है तो कैसे हम लिखेंगे, vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, मतलब कि u sin थीटा प्लस ए टी, ए कितना माइनस जी है तो क्या हो गया माइनस जी टी हो गया। ठीक है, ये सिंपल रिलेशन है जो आपको पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो ये फॉर्मूला है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का, उसको हमने सिंपली यूज कर लिया। ठीक है, अब y डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो y इक्वल टू क्या लिखते हैं, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो y इक्वल टू यू टी, यू का मतलब कितना हो गया, u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी है इंटू टी स्क्वायर, ये रिलेशन हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये हमें क्लियर होना चाहिए। हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोल सकते हो आप, इक्वेशन ऑफ पाथ बोल सकते हो आप, या इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, कुछ भी बोला जा सकता है। मतलब कि बेसिकली हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई हमें एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो एक्स का ये है इक्वेशन और वाई का इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टी को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो टी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, तो टी की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, u sin थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है x बाई यू कॉस थीटा। ठीक है, माइनस g बाई टू इंटू टी स्क्वायर मीन्स x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u यहाँ से कट जाएगा और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। यही क्या है आपका, यही आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। ठीक है, ये चीज अगर याद है आपको दैट इज वेरी गुड, नहीं याद है तो इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। तो अगर याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर, क्योंकि क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस तरीके से y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स होता है माइनस जी अपॉन ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर ऊपर आता है। ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गया। इक्वेशन ऑफ पाथ बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, राइट। अब ये बताओ, जो ये अभी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, सभी लोगों को क्लियर है कैसे आया है, क्योंकि इसी पे बेस्ड है, कुछ अलग नहीं है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्लियर है सभी को? यस सर। ओके फाइन। ओके फाइन फाइन। तो अब ये जो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिला, y इक्वल टू tan थीटा इनटू x माइनस g बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर, इसी रिलेशन को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल रिलेशन था, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना था। अब इसी को यूज करके आपको क्या करना, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल, आई थिंक अब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब आप बताओ एंगल कितना होगा और वेलोसिटी कितनी होगी। अब तो डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो, आपको केवल कंपेयर करना है। तो 45। 45
45 नहीं 45 गलत आंसर है। सर फिर से क्रॉस चेक करो आप, एंगल 45 नहीं आएगा। आपको क्या मिला, y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो वहां से आप कंपेयर करोगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू √3 आएगा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू अगर √3 आ गया तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा की किस वैल्यू के लिए √3 आता है, cos 60 डिग्री। राइट, आपने जो हमने अभी डेरिवेशन किया है यहाँ पे आप देखो ये क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है tan थीटा। राइट, ये जो इक्वेशन दिया क्या उसी फॉर्म में दिया हुआ है ना, y इक्वल टू x का कुछ कोफिशिएंट माइनस समथिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये x का कोफिशिएंट होगा tan थीटा, तो tan थीटा इसके लिए √3 आ गया, और ये पूरा जो वैल्यू है उसको इक्वेट करके आप रिलेट करोगे, आपको ये स्क्वायर ये वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। ओके फाइन, चलो कठिन है। वेलोसिटी निकालो आप, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, u की वैल्यू बेसिकली आपको बता रही है। जस्ट कंपेयर एंड सॉल्व। किसी का आंसर आया, वेलोसिटी कितनी आई किसी का बताओ। थीटा सबको समझ में आ गया ना, कैसे वेलोसिटी कितनी आई, 2 आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, सिंपल है, आपको कंपेयर करके बस निकाल देना, कुछ ऐसा खास नहीं है, नथिंग स्पेशल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है g/2, और वहाँ पे जो आप रिलेशन आप देखोगे तो रिलेशन में क्या आपका था g/2 ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड दिस शुड बी इक्वल टू g/2। तो g/2 कट गया, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड थीटा का वैल्यू आपको पता है 60 डिग्री, तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, cos theta cos 60 is 1/2, cos square theta is equal to 1/4, this is equal to 1, u square is equal to 4, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। दिस इज द आंसर। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस आपको लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज आपको इस तरीके से पूछ देगा, आपको इक्वेशन आप ट्रैजेक्टरी दे देगा एंड बोलेगा ठीक है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करो, रेंज कितना होगा वो फाइंड करो, मैक्सिमम हाइट कितना होगा वो फाइंड करो, ये चीजें आपसे पूछ लेगा। तो हमें जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है y इक्वल टू tan थीटा इनटू x माइनस g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ऊपर में x स्क्वायर, ये रिलेशन अगर हमें पता होगा तो इस क्वेश्चन को हम आसान से कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। समझ में आया दीपक? ओके ठीक है, दीपक का आंसर आ गया, इट्स वेरी गुड। Rishita and Nikita? Got it. Okay, that's fine.
सानू समझ में आया आपको? ओके, दैट्स फाइन। सब कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखो क्योंकि कई बार ये यूज में आता है। ठीक है, निकिता आपको समझ में आया ये? ओके, दैट्स फाइन। ओके, लास्टली टिल नाउ जो भी हमने डिस्कशन किया है डायमेंशनल एनालिसिस, एरर, मोशन इन 1D, आज हमने मोशन इन 2D के कुछ क्वेश्चंस के, वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस के, जो अभी तक हमने पढ़ लिया उस सारे टॉपिक्स में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप बोलो। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बोलिए। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है या फिर जो अभी तक हमने पढ़ा है स्पेसिफिक सब कुछ क्लियर है तो आप रिप्लाई कर। ओके, फाइन फाइन फाइन। Yes, sir. ओके, फाइन, ठीक है ठीक है। किसी को कोई डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन किसी भी तरीके का एरर के कॉन्सेप्ट, तो बेटा सानू एरर में क्या है कि बहुत बड़ा एक चैप्टर बेसिकली एरर में कुछ स्पेसिफिक हो तो आप बताओ। एरर तो काफी बड़ा है ना, एरर में कुछ स्पेसिफिक आपको हो तो बताओ, बाकी अगर डिटेल जो है वो आप बताना, फिर मैडम से आप बात कर लेना, फिर जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेंगे। अब वो जो एक्स्ट्रा क्लास है वो एक बार मैम से डिस्कस करना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो फिर। लेकिन अब देखो वो चीज क्या है कि जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स है, कॉमन रिक्वायरमेंट्स जो नॉर्मल डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब क्लास हमारी होती है उसमें हो जाएगा, कभी एक्स्ट्रा टाइम लेके वो प्री इन्फॉर्म आपको कर दिया जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी को किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? एक लास्ट क्वेश्चन हमें ट्राई करते हैं प्रोजेक्टाइल का, ये देन वी लीव दिस सेशन। सिंपल क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का भी रिलेशन बेस्ड है। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया उस क्वेश्चन से तो इजी है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं डिफिकल्ट। सिंपल क्वेश्चन है जिसका आंसर आएगा रिप्लाई कर दो। ए ऑप्शन, ओके चलो चेक करते हैं, बाकी लोग रिप्लाई करो क्या? C option, sir. बी ऑप्शन, C, sir. सी, ओके फाइन, ओके लेट अस चेक कर लेते हैं हम उसको कौन सा ऑप्शन सही है।
रेस्ट हर्षिता एंड प्रीतम, आपका आंसर नहीं आ रहा कुछ इसमें? C, sir. I said No, C. sir. ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। सिंपल। अब देखो इसमें क्या बोला कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। सिंपल है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है आपका? रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन Science. 2 थीटा बाई जी। सिंपल। एंड ये क्या बोला इसमें? दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट। सो यहाँ से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, जी कैंसिल आउट हो गया। अब साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा Science. Theta. into cos theta, right? And this is equal to sin square theta by 2। तो sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। cos थीटा को आप इधर लेके आओगे, 2 को आप इधर लेके आओगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। ठीक है, सिंपल था। आपको सिक्स साइन टू थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा, ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। बाकी फार्मूले हैं वो आपको फार्मूले याद होना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? ये ऑप्शन सानो, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये समझ में आया है? बी आंसर कैसे, सॉरी सी Yes, ऑप्शन sir. कैसे है? ओके चलो बढ़िया है, बढ़िया। Yes, sir. ओके फाइन फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके देन विल इन दिस क्लास हियर एंड रेस्ट चीजें बाकी अगर आप क्या कोई पर्सनल क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू सब्जेक्ट या जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो उसको आप सेंड कर दिया करो मैम को, एंड उसको हम नेक्स्ट क्लास में, जो भी हमारी नेक्स्ट फर्दर क्लास होगी, उसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा, क्योंकि मोशन इन 2D का काफी कुछ वेरिएशन हमने कर लिया, कुछ कुछ और वेरिएशंस हैं उसमें बचा है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम एनएलएम भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनी क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? ओके 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 फाइन, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेरी, कोई सवाल नहीं, तो हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, एंड इन नेक्स्ट क्लास इसके आगे की जो चीज़ें उसको डिस्कस करेंगे। ओके फाइन, दैट्स ग्रेट प्रीतम। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी अगर किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन होता है, अगर आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेल को सेंड कर दो, उस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके दीपक। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।